अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ख़त भी लिखा 60 से ज़्यादा शायद लोग हैं, और प्रेसिडेंट बाइडन को लिखा है इमरान खान की रिहाई और बाकी दीगर जो सियासी कैदी हैं उसके हवाले से। अगर आप जल्दी से बता सकें उसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि दफ्तर खारजा ने तो उसकी मजम्मत की है कि आप उसमें इंटरफेयर। देखिए, जो इस वक्त करंट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, एंथनी ब्लिंकन हो या उनका स्टेट डिपार्टमेंट हो या वाइट हाउस हो जो बाइडन साहब का, उसके अंदर जितनी दफ़ा भी इस बात को रेज़ किया गया है तो वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, हम इसके अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट ने भी यही कहा है। मुझे लगता है कि अमेरिकन इलेक्शन के इतने करीब, अब जबकि चंद दिनों के अंदर ही 2 हफ्ते 10 दिन के अंदर अमेरिकन इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, ऐसे वक्त पे अमेरिकन वाइट हाउस अपनी कोई स्ट्रिंजेंट पॉलिसी चेंज नहीं करेगा। ये ऐसा वक्त नहीं है जहाँ पे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई मेजर चेंज पाकिस्तान के अंदर की वजह से आ सके, किसी भी मुल्क की वजह से आ सके, रिगार्डलेस ऑफ के इलेक्शन कौन जीतता है। वैसे कौन जीतता है? इस वक्त की जो अमेरिकन अपने नंबर्स दिखा रहे हैं उनके मुताबिक तो डोनाल्ड ट्रंप, जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं अमेरिका की, एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। वैसे कितने सही नाम पढ़े हैं आपने। हम अक्सर पाकिस्तानी बहुत सारे मैं थोड़ा सा अमेरिका में रहा हूँ और पढ़ा हूँ तो ये जो इनकी 7 स्विंग स्टेट्स हैं, इनमें से 5 के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, और अगर वो बाकी 5 कम से कम जीत गए तो वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन मैं जो बात आपसे पहले गुजारिश कर रहा था कि रिगार्डलेस ऑफ के कामला हैरिस ये वाला इलेक्शन जीतें या डोनाल्ड ट्रंप जीतें, जो बाइडन इलेक्शन की रात के बाद लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि कामला हैरिस भी होंगी तो भी वो एक मुख्तलिफ प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप होंगे तो बिल्कुल ही पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो चुकी होगी। ऐसे वक्त में मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन इलेक्शन से पहले कोई पाकिस्तान के बारे में अमेरिकन पॉलिसी चेंज हो सकती है, बाद में टाइम ऐसा है। जी बिल्कुल। आफ्टर द इलेक्शन 10 जनवरी के बाद, 20 जनवरी के बाद कोई भी बन जाता है, ट्रंप बन जाता है या कामला हैरिस बन जाती हैं, तो क्या इस तरह का मुतालबा अगर दोबारा से आता है तो क्या वो इन्फ्लुएंस कर सकता है पाकिस्तान को? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है उनके 2-3 फोरम्स हैं, एक वो ओपन के नाम से है, एक पाकिस्तानी डॉक्टर्स का है, एक दीगर कुछ है। उन्होंने एज अ बॉडी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है टेक्सास के अंदर और दीगर जगहों के ऊपर, जो पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्योंकि उनको पाकिस्तानी ग्रुप्स की सपोर्ट थी जिससे वो इलेक्शन जीतेंगे, अगर वो जीतते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा की उस रिपब्लिकन वाइट हाउस के अंदर कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, और अगर उस वक्त उन्होंने ऐसी कोई डिमांड रेज़ की तो उसके ऊपर शायद वाइट हाउस रिस्पॉन्ड भी करे। अगर कामला हैरिस इलेक्शन जीत जाती हैं तो क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी का डायस्पोरा जो ऑर्गेनाइज्ड है अमेरिका में, वो उनको उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के लिए अनाउंसमेंट की है, तो मेरा ख्याल है कि उनको वाइट हाउस में स्पेस लेनी अपनी आवाज़ के लिए मज़ीद मुश्किल होगा। अगर ट्रंप जीत भी जाते हैं, कंडीशनल सवाल है, तो मजम्मत आ जाना या बयान जारी हो जाना या ट्रंप कहीं खड़े होकर बात कर लें, इसके अलावा प्रैक्टिकली तो वो कुछ नहीं कर सकते ना पाकिस्तान। देखिए, मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन जीत जाएं या कोई भी इलेक्शन जीते, लेकिन इस मफरूज़े में अगर इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएं तो जो पहली 10 प्रेफरेंसेस होंगी उनकी, जिसमें फ़लस्तीन होगा, यूक्रेन होगा, चीन होगा, उसमें शायद पाकिस्तान ना हो। मेरे ख्याल में उसमें शायद पाकिस्तान ना हो। जो पहली उनकी 5-7 मेजर प्रेफरेंसेस हैं, उनकी अपने इमिग्रेशन के मसले हैं, उनकी पाकिस्तान नहीं होगा, उसके बाद कुछ। कौन वैसे अब तक कौन आपको लगता है कि कौन जीतने की पोजीशन में आ चुका है? देखिए, जितना भी अब से 2-4 हफ्ते पहले तक, जब तक कामला हैरिस ने अपने कुछ इंटरव्यूज़ नहीं किए थे, ख़ास तौर पे फॉक्स न्यूज़ का इंटरव्यू जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया गया, तो नेक टू नेक गेम चल रही थी। CNN कहता था कि कामला हैरिस जीत रही हैं, दीगर कुछ कहते थे कि वो नहीं जीत रही। पिछले 3-1 हफ्ते के अंदर, ख़ास तौर पे जब से कामला हैरिस ने फॉक्स न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर अपने जवाबात को वो दुरुस्त तरीके से समझा नहीं सकी, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये था उनसे कि 79% अमरीकन ये कहते हैं कि मुल्क उनका गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंकर ने सवाल किया कि आप तो इस गलत डायरेक्शन की वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप क्या चीज़ चेंज करेंगी? तो उनके पास कोई मुस्बत जवाब नहीं था, जिसको सारे सोशल मीडिया पे, अमेरिकन टेलीविज़न पे चलाया जा रहा है। इस इंटरव्यू के बाद जो नए पोल्स आए हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाए।